हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर उपस्थित हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिशनल फिजिक्स पर एक नए लेक्चर के साथ वेक्टर एनालिसिस पार्ट 4। तो बेटा आज हम लोगों को इस लेक्चर में हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स, व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। सेकंड वन इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, हम किसी भी वेक्टर को दो अलग अलग डायरेक्शंस में कैसे डिवाइड कर सकते हैं वो पढ़ना है। और बेटा हम लोगों को पढ़ना है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। बहुत सारी बुक्स में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एक ही टर्म दिया रहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग थोड़ा सा अलग अलग पढ़ेंगे इन लेक्चर नंबर 3। बेटा थर्ड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हम थोड़ा सा वो भी कवर अप करेंगे। बेटा अगर हमारे पास ये कोई ए वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ ए, तो बेटा यूनिट वेक्टर, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, इस डायरेक्शन में ए वेक्टर की डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं वो बेटा फाइंड आउट करते हैं उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। दिस इज one of the most important part of vectors. Basically this is called backbone of vector. Vector along a vector is a cap is equal to a vector upon magnitude of a. It is one of the most important part of vector analysis. कहने का मतलब है बेटा अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर गिवन है और उसके along अगर हमको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो बेटा हम उसके वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। क्लियर? इसी का जो बेटा सेकंड यूज है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू यूनिट वेक्टर। अगर बेटा हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड गिवन है, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू गिवन है और हमको उसका वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करना है, तो जिस डायरेक्शन के अलोंग वो लगा है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है बेटा, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर आपके पास मैग्नीट्यूड है और हम उस वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर फॉर्म बनाना चाहते हैं तो हमें उसके मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर बेटा? अब बेटा हम लोगों का ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था। अब बेटा हम लोग इसी में पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स। व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट वेक्टर? लिसन, नाउ वी हैव टू स्टडी फंडामेंटल और ऑर्थोगोनल। Fundamental unit vectors are also called orthogonal unit vectors. Fundamental unit vectors और orthogonal unit vector। बेटा अब हम लोगों को तीन टाइप के फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स पे चर्चा करनी होगी। एक्चुअल में ये जो फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इट इज़ अ 3 डायमेंशनल फिगर। इट इज़ अ 3 डायमेंशनल फिगर। आप लोगों ने पढ़ा होगा x, y और z। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। ये बेटा हमारी x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। और बेटा x, y, z all three are mutually perpendicular. x, y and z axis are mutually परपेंडिकुलर। ये बेटा हमारी एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर बेटा कुछ इस टाइप से होंगी। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। बेटा इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। ये बेटा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल मतलब कोई भी ऐसा परफेक्ट रूल नहीं है कि आपको x इधर ही लेना है, y इधर ही लेना है, z इधर ही लेना है। आप इसी फिगर को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दीजिए तो y एक्सिस यहाँ हो जाएगी, x एक्सिस यहाँ हो जाएगी और z एक्सिस यहाँ हो जाएगी। x, y, z आर योर प्रॉपर्टी। आप उसको बेटा जिधर लेना चाहें आप उधर लें, आप x इधर ले लें, y इधर ले लें, z इधर ले लें, डजेंट मैटर। बस ध्यान क्या रखना है
कि x, y एंड z ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर जस्ट लाइक दिस। बेटा ध्यान से देखिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस एंड ये z एक्सिस, इसको बेटा हमने ऐसे कर दिया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। डजेंट मैटर, आप किसी भी डायरेक्शन में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। क्लियर बेटा? ऊपर पॉजिटिव y है तो बेटा नीचे क्या होगा, माइनस y एक्सिस। इधर बेटा x एक्सिस है तो इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हमको मिलेगा बेटा माइनस x एक्सिस, एंड इट इज z एक्सिस, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड माइनस z एक्सिस। बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, माइनस x माइनस y माइनस z। अब यहाँ पर बेटा हमको 3 टाइप के यूनिट वेक्टर मिलते हैं। फर्स्ट यूनिट वेक्टर इज i कैप, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर along x एक्सिस। x एक्सिस मीन्स पॉजिटिव x एक्सिस। इस पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होगा ये होगा बेटा i कैप, दिस इज कॉल्ड j कैप, एंड दिस इज यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव y एक्सिस। ये पॉजिटिव x एक्सिस पर i कैप, पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग इस डायरेक्शन का बेटा जो यूनिट वेक्टर है वो j कैप है, एंड दिस इज z k कैप, एंड k कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस। तो बेटा यहाँ पर ये जो 3 i, j और k हैं, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और ऑर्थोगोनल और म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। बेटा हमारे ये सिलेबस में 3 ही फंडामेंटल हैं, बेसिकली होते भी 3 ही हैं बेटा। आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, k कैप यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस। अब बेटा माइनस की बात करते हैं, तो अगर ऊपर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर यानी नीचे नेगेटिव हो गया, ये हो गया आपका माइनस j कैप। इधर बेटा पॉजिटिव x है तो इधर नेगेटिव x है, तो इधर हो गया बेटा माइनस i कैप। उधर पॉजिटिव z है बेटा, पॉजिटिव z पर है k कैप, तो नेगेटिव z पर हो जाएगा बेटा माइनस k कैप। तो बेटा दीज आर द थ्री फंडामेंटल और म्यूचुअली परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी ऑर्थोगोनल और इसी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का यूज करके हम लोग कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। बेटा ध्यान से समझिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी चर्चा हो जाएगी। इधर देखिए, सिंस आई कैप कॉमा जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स। बेटा आई कैप, जे कैप और के कैप ये तीनों हमारे यूनिट वेक्टर हैं, और वी नो दैट हम लोगों ने बेटा पढ़ा भी है सेकंड लेक्चर में, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। यूनिट वेक्टर्स का बेटा मैग्नीट्यूड हमारा 1 होता है। देयरफॉर मॉड ऑफ आई कैप 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप 1। ये बेटा ऑलवेज है, ये हमेशा फिक्स होगा। फिक्स इसलिए होता है क्योंकि बेटा आई कैप, जे कैप एंड के कैप दीज आर 3 फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। यूनिट वेक्टर्स का बेटा मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। इसीलिए हम लोग इनके मैग्नीट्यूड्स को कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस पे थोड़ा बेटा हम लोग चर्चा करते हैं, ध्यान से समझिएगा। 20 न्यूटन फोर्स एक्ट्स अलोंग ईस्ट। 20 न्यूटन फोर्स एक्ट्स अलोंग ईस्ट
find the vector form of force, find the vector form of force। ध्यान से देखिए बेटा, सिंपल सा एक फिगर बना लेते हैं। इट इज़ अ ईस्ट, इट इज़ अ वेस्ट, इट इज़ अ वेस्ट, ये बेटा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। क्वेश्चन में बोला गया ईस्ट, तो हमें देखने से लग रहा है ईस्ट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सेस। तो बेटा कितने न्यूटन का फोर्स है? 20 न्यूटन का। तो जो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स गिवन है 20 न्यूटन। बेटा फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? 20 न्यूटन। किधर बेटा एक्ट कर रहा है? एक्ट्स अलोंग ईस्ट। ईस्ट का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इसका यूनिट वेक्टर है आई कैप। हम लोगों ने बेटा अभी पढ़ा है कि अगर आपको वेक्टर बनाना है तो बेटा मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड गिवन है और हम उसमें उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दें, उस डायरेक्शन का मतलब जिधर क्वांटिटी अप्लाई हो रही है, तो बेटा उसका वेक्टर फॉर्म मिल जाता है। बेटा ध्यान से देखिए, मैग्नीट्यूड कितना है? 20 न्यूटन। बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और सिंपल ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये 20 न्यूटन है, ईस्ट के अलोंग है। तो बेटा फोर्स का वेक्टर बनाना है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर बेटा उस डायरेक्शन का लेते हैं जिधर क्वांटिटी अप्लाई हो रही है। बेटा क्वांटिटी किधर अप्लाई हो रही है? ईस्ट पर, और ईस्ट का यूनिट वेक्टर कितना है? आई कैप। तो बेटा फोर्स वेक्टर हो गया 20 आई कैप। सिंपल सा लॉजिक है, फोर्स वेक्टर हो गया 20 आई कैप। इट इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मीन्स वैल्यू 20, और बेटा ईस्ट की तरफ लग रहा है तो उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको मिल गया 20 आई कैप। इट इज़ अ वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स। चलिए बेटा इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इधर देखिए सेकंड क्वेश्चन है बेटा, इधर देखो, सपोज दैट लिखा हुआ है 20 न्यूटन फोर्स अलोंग साउथ। तो बेटा एफ वेक्टर निकालिए, फाइंड द एफ वेक्टर। तो सिंपल सा बेटा हम लोगों ने एक फिगर बनाया, हमें नॉर्थ और साउथ की रिक्वायरमेंट है। नॉर्थ और साउथ, इधर है बेटा -y और इधर है +y। हमें बेटा अलोंग साउथ देखना है, अलोंग साउथ का यूनिट वेक्टर -j कैप। तो बेटा सिंपल सा फॉर्मेट है, फोर्स का वेक्टर बनाना है तो मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। फोर्स का बेटा मैग्नीट्यूड गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपको दिया गया है 20 न्यूटन। लिसन केयरफुली, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। बेटा फोर्स की वैल्यू दी गई है 20 न्यूटन। किधर अप्लाई हो रहा है? अप्लाई हो रहा है बेटा अलोंग साउथ। तो बेटा साउथ का यूनिट वेक्टर -j कैप। तो इसमें बेटा हमने -j कैप से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स का वेक्टर हो गया 20 इंटू -j कैप -20j कैप। तो बेटा यहाँ से हम लोगों ने एक सिंपल सा वे ये सीखा है कि अगर हमारे पास किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू दी गई हो तो बेटा अगर हम उसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमेशा उसका वेक्टर फॉर्म मिलता है। क्लियर बेटा? अब हम लोग देखेंगे यूनिट वेक्टर्स ऑफ सम स्पेसिफिक डायरेक्शंस। यूनिट वेक्टर ऑफ सम स्पेसिफिक डायरेक्शंस। इधर देखिए बेटा, यूनिट वेक्टर ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्शंस। स्पेसिफिक का मतलब है बेटा वो डायरेक्शंस जिसमें हम लोगों को एक वैल्यू दे दी जाए और बोला जाए इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करिए। लिसन केयरफुली, ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन है फाइंड द
यूनिट वेक्टर along north east, find the unit vector along north east। बेटा आपकी बार ना ही ईस्ट दिया हुआ है ना ही आपको सिंपल नॉर्थ दिया हुआ है, आपसे सिंपल सा फॉर्मेट दिया हुआ है, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्थ ईस्ट। क्लियर बेटा। अब इसी के सॉल्यूशन को ध्यान से समझेंगे और दोनों लॉजिक इसमें यूज होंगे, ध्यान से समझिएगा बेटा। दिस इज नॉर्थ, सॉरी दिस इज ईस्ट, ये है बेटा नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट एग्जैक्ट मिड में होगा। दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। बेटा ईस्ट नॉर्थ, दिस इज अ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, लिसन केयरफुली, दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज नॉर्थ ईस्ट। तो बेटा पूछा गया है फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपको निकालना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो हमने मान लिया बेटा ये हमारा यूनिट वेक्टर है OP। OP जो है ये हमारा यूनिट वेक्टर है अलोंग नॉर्थ ईस्ट। कैसे फाइंड करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, सिंस OP वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। बेटा OP वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर है, देयरफॉर मैग्नीट्यूड, सिंपल सा लॉजिक है, मैग्नीट्यूड विल बी 1 यूनिट। और किसी भी वेक्टर की लेंथ उसका मैग्नीट्यूड होती है। बेटा ये है हमारा, ध्यान से देखिए, ये वेक्टर है OP वेक्टर, तो ये हो गया बेटा टेल, मैंने आपको पढ़ाया है, और ये हो गया बेटा इसका हेड। और टेल और हेड के बीच की डिस्टेंस, टेल और हेड के बीच की डिस्टेंस को हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहते हैं। ये हमारे लेक्चर 1 में आपको मिलेगा। किसी भी वेक्टर में टेल और हेड के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। और बेटा यूनिट वेक्टर होने के कारण मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, लिसन केयरफुली, जो OP की बेटा लेंथ होगी वो लेंथ OP की होगी 1 यूनिट। क्यों 1 यूनिट होगी, क्योंकि बेटा इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। मैग्नीट्यूड 1 क्यों है, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर। अब बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैंने ऐसे ड्रॉ किया। क्लियर बेटा, ये एंगल कितना, 45 डिग्री। ये एंगल है बेटा हमारा 45 डिग्री, बिकॉज द होल एंगल इज 90 डिग्री एंड द क्लासिफाइड एंगल मिड एंगल इज 45 डिग्री। लिसन बेटा, दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। हम इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो बेटा ये हो गया X और ये हो गया बेटा Y। तो इन ट्रायंगल OPM यहाँ पर बेटा हमने अप्लाई किया साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, दिस इज y अपॉन 1। तो y इज इक्वल टू साइन 45 1/√2। इसी ट्रायंगल में बेटा अप्लाई किया cos 45। cos 45 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो, तो बेटा x भी हमारा आ गया 1/√2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स ध्यान से देखिए, x एक्सिस पर x, फिर y, हम इस पॉइंट पर पहुंच गए तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y। x की वैल्यू 1/√2, y की वैल्यू 1/√2। बेटा ध्यान से समझिएगा, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए उस पॉइंट पर पहुंचना पड़ता है। पहले मूवमेंट x पर होगा, फिर मूवमेंट y पर होगा। तो बेटा x पर मूवमेंट है x, y एक्सिस पर मूवमेंट है y। हम यहाँ पर पहुँचे तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y। तो बेटा x की वैल्यू 1/√2, y की वैल्यू 1/√2। तो क्लियर हो गया। तो सबसे पहले बेटा हम लोग OP वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। सिंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज 1/√2, 1/√2। देयरफॉर OP वेक्टर किसी भी पॉइंट का, ये हम लोग बेटा अभी आगे भी पढ़ेंगे, किसी भी पॉइंट का वेक्टर बनाना है
तो बेटा हमको ये पता है कि पहली वैल्यू रिप्रेजेंट करती है x को, सेकंड वैल्यू रिप्रेजेंट करती है y को, और अगर थर्ड कोऑर्डिनेट होगा तो वो रिप्रेजेंट करता है z को। तो बेटा यहाँ पर थर्ड कोऑर्डिनेट तो है नहीं, तो x और y है। x एक्सिस का वेक्टर, x एक्सिस के अलोंग हमें पता है यूनिट वेक्टर i कैप होता है, y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर j कैप होता है। तो किसी भी कोऑर्डिनेट्स का वेक्टर बनाने के लिए पहली वैल्यू में i कैप से मल्टीप्लाई कर दें प्लस, सेकंड वैल्यू में बेटा j कैप से मल्टीप्लाई कर दें प्लस, अगर थर्ड वैल्यू होगी तो उसमें हम लोग k कैप से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बेटा हो गया OP वेक्टर, बहुत ध्यान से समझिएगा, दिस इज OP वेक्टर। अब हमको निकालना है बेटा यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्थ ईस्ट। तो बेटा यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया अलोंग OP वेक्टर, इसी OP वेक्टर को, क्योंकि OP वेक्टर ही हमारा नॉर्थ ईस्ट में लग रहा है। तो बेटा किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। तो बेटा OP कैप, इसे आप लोग मान लें R कैप, तो ये हो गया 1/√2 I कैप प्लस J कैप। ये है बेटा OP वेक्टर 1/√2 I कैप प्लस 1/√2 J कैप। इससे 1/√2 कॉमन ले लीजिए, I कैप प्लस J कैप अपॉन मॉड ऑफ OP। मॉड ऑफ OP का मतलब है OP वेक्टर की लेंथ। बेटा मॉड ऑफ OP का क्या मतलब है? OP वेक्टर की लेंथ, और OP वेक्टर की लेंथ मॉड का मतलब हो गया बेटा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया वेक्टर की लेंथ, और बेटा वेक्टर की लेंथ कितनी है? 1। तो बेटा यहाँ पर जो हमको यूनिट वेक्टर मिल गया वो हो गया I कैप प्लस J कैप अपॉन √2। दिस इज अ यूनिट वेक्टर along, इट इज़ अ यूनिट वेक्टर along नॉर्थ ईस्ट। बेटा ये OP वेक्टर है दिस, इसी वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ, और उसकी लेंथ कितनी है? 1 से डिवाइड कर दिया तो हमको मिल गया बेटा यूनिट वेक्टर along नॉर्थ ईस्ट। सिंपल सा लॉजिक है। अब बेटा किसी भी डायरेक्शन में हम लोग इस कंसेप्ट का यूज़ करके किसी भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, I, J and K, these are the fundamental unit vectors. I cap is a unit vector along x axis, y cap, J cap is a unit vector along y axis, and K cap is a unit vector along z axis. These are the unit vectors, therefore its magnitude will always be 1। ठीक है बेटा।